बहन जी का नारा था जिस टाइम बहन जी पूर्ण रूप से हमारे दिलों में छाई हुई थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और आज बहन जी जब से मान्यवर काशीराम जी का देहांत हुआ है उस टाइम से बहन जी अपने मिशन को भूल चुकी है। आज बहन जी का नारा है तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए मुझे सब स्वीकार। 3 लाख ब्राह्मण है बनारस के अंदर, तो सतीश चंद्र मिश्रा को मोदी के सामने चुनाव लड़ाया जाए। वहां पे क्यों नहीं लड़ाया बहन जी ने, बताइए। जब 3 लाख ब्राह्मण थे और दलित समाज भी 1 लाख था, मोमडन भी था वहां से, तो सतीश चंद्र मिश्रा खुद चुनाव जीत के संसद में जाते। पूरा गांव चंद्रशेखर को वोट देगा। पहले किसको देते थे? पहला तो बीएसपी को दी हमने वोट। हाँ। पहले भी बीएसपी को दी, आज तक भी बीएसपी को देते आए ना। हमने किसी मोदी को दी, किसी को नहीं वोट दी। हर हर मोदी घर घर मोदी था वो नारा उस टाइम। हाँ। लेकिन आज नारा है हर हर मोदी घर घर रोगी। बस सिर्फ मुझे एएसपी से प्यार है, चंद्रशेखर को वोट देनी तो देनी बस। बहन जी हमारी पार्टी थी, बहन जी हमारी आदर्श नेता थी, अब नहीं है। 3% ब्राह्मण पूरे देश पे राज कर रहा है, 85% मूल निवासी भूखा मर रहा है। अगर कहीं भी हमारे देश के अंदर कोई अत्याचार होता, हमारी बहनों पर हमारी माताओं पर अत्याचार होता है, तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर लड़ाई लड़ते हैं। रावण पता कहाँ है? कहाँ है? रावण तो यूथ के दिलों में है भाई। युवा तो आकाश आनंद भी है। हाँ, मायावती जी का भतीजा। हाँ, 49 फैक्ट्री उसके नाम है। बताइए आप। कौन गांव है ये? साधपुर है जी, साधपुर जिला मुजफ्फरनगर। ये पूरा दलित का गांव है जी। अब इस बार चुनाव में क्या माहौल है? बस जी यही बताऊंगे, ये हैं जी माले बड़े का। अच्छा, आप बताएंगे चुनाव का माहौल बताओ भाई। तेरा तो ये तो बता कोई तो बता ही नहीं रहे। हाँ। क्या है? योगी जी, बहन जी, अखिलेश जी, रावण जी। अरे बहन जी को देगा वोट तो यहाँ सब। हाँ। बहन जी को देगा वोट। बीएसपी को? हाँ। चंद्रशेखर? चंद्रशेखर को उसकी पार्टी से होगा। कौन चंद्रशेखर? चंद्रशेखर की तो अलग पार्टी है एएसपी। तो चंद्रशेखर को देगा वोट यहाँ गाँव वाले। अभी तो बोले बहन जी को देंगे। बहन जी जब आओगी तभी तो देखे जाएगा। चंद्रशेखर पहला यहाँ से। चंद्रशेखर पहला गाँव का। मतलब चंद्रशेखर को पहले देखा। हाँ। बहन जी आएंगी तो? बहन जी आएगी, बहन जी का बाद में देखेंगे। बाद में देखें। तो वोट तो एक ही को देंगे आप? हाँ जी, एक ही वोट देंगे ना आप? हाँ। तो बहन जी को देंगे कि चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर को देंगे वो तो। आप जी? चंद्रशेखर को। क्यों? बहन जी को क्यों नहीं देंगे ये बताइए। ये तो हमारी मर्जी। मतलब कुछ रीजन होगा ना इसके पीछे, कारण होगा। क्या कारण है? कारण का नहीं पता। कारण नहीं पता। चलिए, इनको आपको पता है क्यों? आपको भी नहीं पता है ना कि चंद्रशेखर को क्यों किसी के दबाव में ऐसा बोल रहे हैं? नहीं ना कि डर से? डर किसका? भीम आर्मी वाले के डर से? कोई डर नहीं है। भीम आर्मी वाले इससे डरते हैं? नहीं जी नहीं, वे तो सब अपने भाई के। हाँ भाई है ना भीम आर्मी। तो बहन जी को क्यों नहीं देंगे बीएसपी का हाथी साहब? बहन जी उरा पर भाग जा इसलिए बहन जी को नहीं देंगे। बहन जी उरा पर भाग जा इसलिए बहन जी को नहीं देंगे। अच्छा, तो कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण बसपा का वोट काट लिए। कोई कुछ नहीं बोलना, हमारा वो वोट है, हम किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, हम उसे देंगे चंद्रशेखर भाई साहब। अभी चंद्रशेखर को वोट देंगे तो अभी तक तो चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। कौन छाप पर ऐसा कुछ तो है नहीं जिसे बसपा का हाथी छाप पे देंगे। कोई बात नहीं, हम तो ज़्यादा नहीं आवेगा तो जरूर उनका नंबर। अब नहीं आवेगा, थोड़ा लेट आवेगा। हाँ, आएगा जरूर। आएगा तो आएगा। चुनाव लड़ेंगे तब तो चुनाव चिन्ह मिल ही जाएगा। हाँ जी, वोट दबाएंगे उन्हीं को। हाँ उन्हीं को देंगे जी हम तो। रावण को? रावण को। रावण का असर है इधर पूरा? जी पूरा मोहल्ला रावण का ही हो। हाँ, गाँव भी है जी। हाँ, ये इधर इधर कम से कम 1000 पूरा गांव है जी वो। ये सातपुर गांव, पूरा गांव चंद्रशेखर का है। पूरा गांव चंद्रशेखर को वोट देगा। पहले किसको देते थे? पहला तो बीएसपी को दी हमने वोट। हाँ। पहले भी बीएसपी को दी, आज तक भी बीएसपी को देते आए ना। हमने किसी मोदी को दी, किसी को नहीं वोट दी। बीएसपी को ही देंगे। अब जाए एएसपी को देंगे। आगे एएसपी को ही देनी है बस वोट, और किसी को देनी नहीं। अकेले लड़ेंगे तब भी? अकेले लड़ो या कोई लड़ो, एएसपी को देनी है बस वोट, आजाद समाज पार्टी को। हाँ। योगी जी का कैसा चल रहा है शासन? देखो जी, योगी जी, कोई योगी या मोदी कोई हो, एएसपी को वोट देनी है आगे। इधर आइए, इनको बैठाइए पहले। आप भी दलित समाज से आते हैं? हाँ जी। हाँ, हम बैठ जाए यहाँ पे? हाँ जी, आप बैठिए। बस सिर्फ मुझे एएसपी से प्यार है, चंद्रशेखर को वोट देनी तो देनी बस। चंद्रशेखर से प्यार है? हाँ। एएसपी से प्यार है? एएसपी से प्यार है। क्यों प्यार है? बस
युवा लड़का है, बढ़िया है और अपनी पार्टी का है। अपनी पार्टी तो बहन जी की भी पार्टी है, बीएसपी। बीएसपी भी पार्टी है, ऐसे कोई नहीं है, बीएसपी की भी पार्टी है, पर उसने वो हुनर नहीं दिखाया जो उसने दिखाया। क्या उसने दिखाया, उसने जो युवा लड़के थे उसने वो जोड़ नहीं पाई अपने साथ में, पर उसने जोड़ दिए। हाँ, ये पॉइंट आप दिए कि बहन जी की पार्टी में युवाओं के लिए वो चीज़ नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद रावत। हाँ जी, उसने युवा लड़के बहुत जोड़ दिया अपने साथ में। अच्छा, और साइकिल छाप का क्या मामला है अखिलेश जी का? साइकिल कोई नहीं, साइकिल से नहीं आते यहाँ से। हाँ, यहाँ तो एएसपी आओगी बस। एसपी आएगी बस। हाँ जी, एसपी आएगी। हाँ एसपी आओ। अभी विधायक जी कौन है आपके? आपके विधायक कौन है? विधायक बुधवार बुधवार जोर से बोलिए। है। विधायक जी कौन है आपके? विधायक वे गए ऊँटवाड़। हाँ? ऊँटवाड़ कौन पार्टी से? वे उसका बीजेपी बीजेपी जेपी से हैं। इस बार किसका विधायक जीते, किस पार्टी का, आप बताइए भैया। इस बार देखो, इस बार रावण का रोल ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि रावण भाई जो है ना हर जगह पे लड़ाई लड़ते हैं। हमारे माँ बहनों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारे समाज के लिए लड़ते हैं, और सबसे मेन चीज़, भैया चुप हो जाओ, चुप जाए चुप जाए। सबसे मेन चीज़ भैया कहें की लड़ाई लड़ रहे हैं, भैया हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे संविधान की। अगर हमारा संविधान ही खत्म हो गया ना बहन, अभी 2 अप्रैल का मामला हुआ था, 2 अप्रैल को भारत बंद किया था, वो सिर्फ भीम आर्मी या चंद्रशेखर भाई ने ही किया था, बाकी किसी कोई पार्टी नहीं आई। नहीं, भीम आर्मी अकेले भारत बंद नहीं, भारत बंद जब हुआ था एक एक दलित मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उसमें जो रोल था वो भीम आर्मी का ही था। पूरा दलित समाज पूरा घर से निकल के गया था, और वो सिर्फ चंद्रशेखर भाई के कहने पे गया था। अगर कहीं भी हमारे देश के अंदर कोई अत्याचार होता, हमारी बहनों पर, हमारी माताओं पर अत्याचार होता है, तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर लड़ाई लड़ते हैं। और हमारी बहन जी हमारी पार्टी थी, बहन जी हमारी आदर्श नेता थी, अब नहीं है। क्यों नहीं? अब नहीं है, क्योंकि 2 अप्रैल को जिस दिन हमारा संविधान खत्म हो रहा था, उस टाइम पे भाई चंद्रशेखर ने पूरे भारत में आंदोलन किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण उस समय जेल में थे। हाँ, जेल में थे, लेकिन उनके कहने से पूरा दलित समाज सड़कों पे आया है, पूरा एससी समाज सड़कों पे आया है। और उसी बीच में बहन जी हमारे एक यहाँ से हमारे मुजफ्फरनगर से कमल गौतम थे जो बीएसपी के जिला अध्यक्ष थे, और मेरठ से जो विधायक थे योगेश वर्मा जी, वो उस टाइम भारत बंद के अंदर हमारे बीच आए थे। उन्होंने भारत बंद का समर्थन करा, तो बहन जी ने तुरंत ही उन्हें दोनों आदमियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। कहने लगा इस आंदोलन से हमारा कोई मतलब नहीं है, जब हमारा संविधान ही खत्म हो जाएगा तो हमारा जीने का क्या अधिकार रह जाएगा। संविधान हमारा मान सम्मान है, हमारी रक्षा है संविधान। जब तक बाबा साहब ने कहा संविधान अकेला एक ऐसी चीज़ है, जब तक संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहब जिंदा है, और अगर संविधान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। ना हमारी बहनों की इज्जत होएगी, ना हमें, जो आज हमारे बच्चे IAS PCS या पढ़ लिख रहे हैं, हमारी बहनें पढ़ लिख रही है, वो सब हमें संविधान से मिला है। और संविधान अगर खत्म हो गया तो मनुस्मृति लागू हो जाएगी इस देश के अंदर, और मनुस्मृति के साथ साथ हमारा जनाधार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमें वहीं जंगलों में रहना पड़ेगा। जो हमारा दलित समाज है वही हमें काम मिलेगा। पहले वाला ही कहने लगा तुम इसके वो छीलो, डंगरा का मांस छीलो, डंगर का मांस खाओ, तुम पैरों में घुंघरू बांधो। तो ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है भाई चंद्रशेखर, इसलिए हम सारा समाज चंद्रशेखर भाई को वोट बीएसपी देगा। वाले कहते हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ कहते हैं, सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी। एक बार मुझे एक बात बता दो, किस चमार के लौंडे का काम कराया है? चमार के का बताओ, या तो बस प्रकाश सर। बहन जी का नारा मैं बता दूं भैया आपको, है बहन जी का नारा था जिस टाइम बहन जी पूर्ण रूप से हमारे दिलों में छाई हुई थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। और आज बहन जी, जब से मान्यवर काशीराम जी का देहांत हुआ है, उस टाइम से बहन जी अपने मिशन को भूल चुकी है। आज बहन जी का नारा है तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए मुझे सब स्वीकार। सही बात है, पता है जी, तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार, बहन जी का नारा है। तो अगर बहन जी सबको साथ लेके चलती है तो दिक्कत। लेकिन जिस ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रही है, जो इतने उसका विश्वकर्मा मंदिर कौन सा का उसका वो कर रही है कि सबसे बड़ी मूर्ति लगाऊंगी परशुराम का, है वो क्या हमारे भला कर देंगे? आप बताइए भाई साहब, वो क्या हमारा भला कर देंगे? मैं नहीं मान सकता। बहन जी मिशन से भटक चुकी है। बहन जी ने, मैं मानता हूँ, हाँ बहन जी अगर किसी भी दलित आदमी को अपनी प्रॉपर्टी, जैसे बाबा साहब, जैसे मान्यवर काशीराम ने सबके सामने कहा था कि मैं आज से मेरी प्रॉपर्टी की मालिक बहन जी है, दलित बेटी है, क्या अगर बहन जी आप किसी दलित को प्रॉपर्टी का मालिक बना सकती है? उनका उत्तराधिकारी किशन मिश्रा को क्यों बना रखा है बताइए मुझे आप। 3% ब्राह्मण पूरे देश पर राज कर रहा है, 85% मूल निवासी भूखा मर रहा है।
किसी का घर नहीं बनता, किसी का थाने में सुनवाई नहीं होती, किसी का कहीं सुनवाई नहीं होती। बताइए आप मुझे। सतीश मिश्रा अगर ब्राह्मण का वोट दिला देंगे बहन जी को तो क्या दिक्कत है? नहीं दिलाएंगे, आज तक नहीं दिलाया। 2007 में कैसे अब मैं बताता हूँ, मैं इस चीज़ का बताता हूँ। मोदी जी चुनाव लड़े थे। हाँ। कहाँ से लड़े थे? यूपी, बनारस। भाई चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए वहाँ से। हाँ। तो भाई चंद्रशेखर को मना कर दिया गया, कहने लगा तुमने भाई चंद्रशेखर ने बहन जी को 10 बारी फ़ोन किया, कहने लगा अब ताकत दिखे कि ब्राह्मण की कितनी ताकत होती है। 3 लाख ब्राह्मण है बनारस के अंदर, तो सतीश चंद्र मिश्रा को मोदी के सामने चुनाव लड़ाया जाए वहाँ पे। क्यों नहीं लड़ाया बहन जी ने? बताइए। जब 3 लाख ब्राह्मण थे और दलित समाज भी 1 लाख था, मोमडन भी था वहाँ से, तो सतीश चंद्र मिश्रा खुद चुनाव जीत के संसद में जाते। पॉइंट वाली बात बोलो। और अगर संसद में जाएंगे, देखो अगर संसद में हमारा आदमी जाएगा, अगर भाई चंद्रशेखर संसद में जाएंगे, जब बहन जी संसद में जाती है तो हमारी बात करती है, और हम अपर कास्ट को संसद में भेजेंगे तो हमारी बात नहीं करेगा। तो बहन जी तो आपके समाज के लिए हाँ, रिजाइन मार दी, इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। बिल्कुल दे दिया है, लेकिन बहन जी वो भी तो काम करती है। अगर यहाँ से किसी का 10 करोड़ में टिकट हो रहा है तो दूसरा आ गया, गुज्जर आ गया, कोई जाट, कोई मतलब कोई भी बिरादरी बहन जी ने स्पष्ट किया है कि अगर हमको टिकट बेचना रहता तो राज्यसभा में जितने लोग को हम भेजते हैं सब दलित होते हैं, हम टिकट किसी को भी बेच सकते हैं। ये बहन जी का कहना है। ये तो सबका ही पता है, सबको। किसी से भी पूछ लेना आप कि बहन जी हमारा टिकट बेचती है, हमें घर बैठे बेच देती है कि 60,000 दलित है इस सीट पे और लाओ 6 करोड़ रुपए। बताओ, मैं मानता हूँ बहन जी हमारा वोट बेचती है, अपने समाज के लिए मरती है, करती है, लेकिन बहन जी हर गांव में 4-5 लड़की की शादी भी तो करवा सकती है। हर साल 25-25 हज़ार रुपए अपने कोर्स में से भी तो दे सकती है बहन। इतना अच्छा स्कूल खुलवा दी बहन जी, अच्छा हॉस्टल बनवा दी बहन जी। लखनऊ में अम्बेडकर छात्रावास देखे हैं जी? हाँ? देखा। बहुत सारा स्कूल है, सावित्री फुले, ये सब देखे हैं। तो बहन जी तो काम की है, काम किया है बहन जी ने, लेकिन हमारा काम नहीं किया। आपका क्या काम नहीं? बताओ, दलित समाज का बताओ क्या काम किया है? दलित के लिए तो अम्बेडकर हॉस्टल बनाएंगे कि बहन जी ने बनाया है? हाँ, उनकी सरकार में बनी। सरकार में बनाया है जरूर, लेकिन तब बनाया तब मान्यवर काशीराम जी थे। अच्छा, जब मान्यवर काशीराम थे तब बना है, आज नहीं बना वो, जब तक मान्यवर काशीराम जी थे। उसके बाद एकदम से पार्टी 303 एमएलए लेके पूर्ण बहुमत में सरकार बनाती है, उसके बाद एकदम 19 एमएलए पे आके टिक जाती है, जहाँ 19 एमपी करते थे बीएसपी के। ऐसी कौन सी कमी आ गई हो फिर बहन जी के अंदर? बताइए आप मुझे भाई साहब। कहीं ना कहीं तो खोट है, कहीं ना कहीं तो दलित समाज का उत्पीड़न हुआ है, जो दलित समाज ने वोट नहीं किया। एक चीज बताइए, आप दे देंगे चंद्रशेखर को जी, दलितों का वोट बट जाएगा, कुछ बहन जी को जाएगा, कुछ भाई को जाएगा, ठीक है जी। इस समय अखिलेश यादव भी ओबीसी का वोट लेंगे जी, मुस्लिम का भी वोट ले लेंगे, वोट बढ़ जाएगा बहुजन का। अब बीजेपी को संलग्न वोट मिल जाएगा, निकल जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी आपकी वजह से। फिर को देखो, बीजेपी तो निकलेगी नहीं अब की बार, क्योंकि ऐसे बहुत हथकंड है। बीजेपी को वोट करता था ना, हर मोदी घर मोदी था वो नारा उस टाइम। लेकिन आज नारा है हर मोदी घर रोगी। हर मोदी घर रोगी। कैसा रोगी? देख लो, कोरोना काल चल रहा है वायरस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इतनी आफत नहीं आई जहाँ पे यहाँ पे आई। यहाँ गंगाओं में लाश तैरती फिर रही है, बताओ। यहाँ पे माँ ने अपने बच्चे को शहर तक नहीं जाने दिया भैया। यहाँ से तो हॉस्पिटल में भी माँ ने कहा मेरा मर जाएगा तो यहीं मर जाएगा, बस जाने नहीं देगी। क्योंकि चंद्रशेखर अभी अब क्या उम्मीद करते हैं? चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, देखो मुख्यमंत्री हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बने चंद्रशेखर। हम तो सिर्फ इस बात को कह रहे हैं, जहाँ भी पूरे भारत के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है या कुछ भी आंदोलन हो रहा है, किसी एससी के साथ हो, किसी मुसलमान के साथ हो, किसी ओबीसी के साथ हो, किसी के भी साथ हो, A to Z, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना, ब्राह्मण की लड़की क्यों ना हो, है सबकी लड़ाई भाई चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। और आपने देखा भी वो मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ था, उसमें रात के रात जाके भाई ने सड़क बनवा दी, मकान बनवा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। किसान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जाके एनआरसी में मोमडनों की लड़ाई लड़ी है। एक चीज कहते हैं कि रावण, एक चीज कहा जाता है कि चंद्रशेखर सिर्फ सोशल मीडिया में है। नहीं, फेसबुक यूट्यूब पे नहीं, ट्विटर पर। रावण पता कहाँ है? कहाँ है? रावण तो यूथ के दिलों में है भाई। चंद्रशेखर आजाद, रावण तो यूथ के दिलों में है, समझे। आज जो जितना भी चंद्रशेखर का फैन यूथ है ना, और ये यूथ बदल देगा। युवा तो आकाश आनंद भी है, हाँ, मायावती जी का भतीजा। हाँ, 49 फैक्ट्री उसके नाम है। बताइए आप, बहन जी ने जिस दिन से सत्ता संभाली है, बहन जी का जो परिवार था, एक डेयरी चलाने वाला परिवार था, कितनी प्रॉपर्टी बढ़ गई बहन जी की। जो दलित आदमी अमीर नहीं हो सकता है? हो सकता है,
आपको बहन जी की अमीरी से क्या दिक्कत है? नहीं बहन जी की मेरे से दिक्कत नहीं है मुझे, है, लेकिन अपने समाज के लिए तो मरना चाहिए, बताइए, है। गांव का क्या नाम बताया? सादपुर। साधपुर। आपका नाम? रणजीत रंजीत जी। आप बीएसपी एएसपी में जुड़े हुए हैं क्या? जुड़ा हुआ तो सारा समाज है यहाँ से भैया, सारा समाज जुड़ा हुआ है। यहाँ पूरा गांव अजी पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा ना, भारत ना, जुड़ा हुआ है। ना। गिनीज बुक में नाम आ रहा, 35वें स्थान पे नाम है भैया का, युवा उभरता हुआ सितारा भारत का, टाइम मैगजीन में भी उनका टाइम मैगजीन में। तो कहीं ना कहीं तो होगा, तभी तो जागरूकता फैल रही है। मतलब ये गांव में रावण का चलती है। हाँ सबके चलते। चलिए, तो जो कहते हैं कि सोशल मीडिया में सिर्फ रावण है, तो यहाँ तो दिख रहा है कि गांव में भी रावण है। और मायावती जी का जो बीएसपी का वोट कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के साथ जाएगा। सपा के साथ जाए चाहे अकेले रहें, इनका वोट आज़ाद समाज पार्टी को जाएगा। जी आजाद समाज ठीक पार्टी है, को तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फेसबुक वीडियो को पसंद किए हैं तो शेयर कीजिएगा, और पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।